हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आइए आप लोगों को सिखाती हूँ आज ये वाली कटिंग किस तरीके से करते हैं। इसको लॉन्ग बॉब कहते हैं या एंगल बॉब भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने बालों को समेट के इस तरह की पोनी टेल बनानी है, टाइट से करके बनानी है ताकि बाल इधर उधर ना हो। और फिर क्या करना है कि दोनों साइड से इस तरीके से उसको थोड़ा थोड़ा सा लूज़ कर लेना है, यानी कि सिर्फ साइड से आपने लूज़ करना है इस तरीके से। ये देखें, इस तरफ करेंगे तो यहाँ से बाल थोड़े से आपको इस तरह उठे हुए दिखाई देंगे। अब क्या करना है, आपने सिंपली सिज़र उठानी है और अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी जहाँ तक आपने पोनी टेल बांधी है उसके थोड़ा सा नीचे करके, ये देखिए मैं आपको होल्ड करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपने स्ट्रेट वे कट करते जाना है और कट करते जाना है जब तक कि अच्छी तरीके से कट हो ना जाए। अगर आपके पास वो ट्रिमर है तो उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके बाल पतले हैं तो उससे हो जाएंगे, अगर आपके बाल भी थिक हैं तो फिर नहीं होगा, आपको सिज़र से ही करना पड़ेगा। ये देखिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे बाल थोड़े से हेल्दी हैं। ये देखें जनाब, ये हो गया है हमारा कट। स्ट्रेट नहीं हुआ, इसको भी हम फिनिश करेंगे, डोंट वरी। अब हम क्या करेंगे, अपनी पोनी टेल खोलेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक हमारी लेंथ आई है। ये देखें जनाब, लेंथ हमारी इतनी हो गई है, यानी कि शोल्डर से नीचे आ गई, जैसे कि लॉन्ग बॉब की होती है उस तरीके से हो गई है। अब हम क्या करेंगे, कॉम्ब लेंगे और उससे अपने बालों को डीटैंगल करेंगे, स्ट्रेट करेंगे। और जो साइड सेंटर में से हमने पार्टिंग की हुई है उस पार्टिंग को लेके और पीछे तक हमने पूरी पार्टिंग निकालनी है सेंटर से, मतलब कि सेंटर पार्टिंग करनी है पीछे वाली नेक तक या नैब एरिया तक। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से जितने बाल हमारी 2 फिंगर्स में आ जाएं उतने बाल हमने स्ट्रेट करके कॉम्ब से, आप लोग बाल गीले करके काटें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं काटती रहती हूँ तो मुझे इतना आइडिया है कि किस तरीके से करना है। और मैं वैसे भी हेयर एक्सपर्ट हूँ तो आई नो कि हाउ टू कट ड्राई हेयर एज़ वेल। तो इस तरीके से आपने स्ट्रेट पकड़ के उसको 2 उंगलियों में जितने बाल आ जाएं, फिर आपने क्या करना है, इसको एंगल में कट करना है, क्योंकि हम एंगल बॉब कट कर रहे हैं तो एंगल में कट करना ज़रूरी है। एंगल मींस आर्च। अब क्या करना है जनाब, थोड़े बाल आपने लेते रहना है और गाइडलाइन लेते हुए, यानी कि जो बाल आप पहले काट चुके हैं उसको आपने साथ साथ पकड़ना है ताकि आपको आइडिया मिलता रहे कि आपने किस लिमिट तक कट करना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचे कर दें या कहीं से नीचे हो जाएं। इस तरह से करेंगे, गाइडलाइन नहीं लेंगे तो बाल ऊंचे नीचे हो सकते हैं। ठीक है जनाब, अब इसी तरीके से ये देखें पकड़ा है, यहाँ से मैंने गाइडलाइन के साथ लिया है और उसके बाद दोबारा से हम इसको स्ट्रेट पहले आर्च में कट करेंगे। क्या कहते हैं उसको, मेरी ज़बान से लफ्ज़ ही निकल रहे हैं क्या कहते हैं, स्लांट में कट करेंगे। यस, तो स्लांट में कट करते जाएंगे, इस तरीके से गाइडलाइन लेते जाएंगे और स्लांट में कट करते जाएंगे ताकि हमारे जो हेयर्स ऊपर नीचे हुए में हैं वो बराबर हो जाएं और इस तरह ना लगे कि हमने बहुत ही अनटाइडी सा कट किया है। थोड़े से बाल इस तरीके से पकड़ते जाएं और आप कट करते जाएं तो आपके बिल्कुल नीट और अच्छे बाल कट हो जाएंगे। अच्छा, आपने अपने फिंगर्स को यूँ नीचे तक ड्रैग करके लेके जाना है और फिर उसको वहीं से थोड़ा सा टाइट करके फिर ऊपर उठाना है। ये ना हो कि आपने कहीं से भी बाल पकड़ लिए और कहीं से भी कट कर दिए, तो ये तो फिर ज़ाहिर ख़राब ही हो जाएंगे, आपके बालों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी, इतने शॉर्ट हो जाएंगे कि आप फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये देखें, इस तरीके से नॉचिंग भी कर रही हूँ मैं ताकि थोड़ा सा रफ़ लुक आए, नीचे से बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेट ना हो जाएं। तो ये देखें जनाब, इस तरीके से थोड़े बाल आपने पकड़ते जाना है और कट करते जाना है। और जब पूरा हाफ एक पोर्शन आपका हो जाए तो दूसरे पोर्शन को भी आपने इसी तरीके से करना है, पकड़ते जाएं और कट करते जाएं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कटिंग क्यों ज़रूरी है। कटिंग असल में इसलिए ज़रूरी होती है कि एक तो आपको फ़्रेश लुक मिल जाता है, जो कि इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम अपने बालों को एक ही तरह से स्टाइल कर के थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं और दूसरे देखने वाले भी हमें बोर हो जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके हस्बैंड। तो आपको चाहिए कि आप अपने बालों को स्टाइल करते रहा करें। ये देखें, बाल मेरे यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ऊँचे नीचे हुए हुए हैं, इसको हमने स्ट्रेट करना है कट करके। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हमें क्यों बाल कट करने चाहिए हैं। तो इससे एक तो हमारा स्टाइल जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, या फिर क्या कहते हैं उसको, चेंज हो जाता है, रीन्यू हो जाता है। और दूसरा, हमारे बालों की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप कोई स्टाइल नहीं देना चाहती, अपने बालों को शॉर्ट नहीं करवाना या कुछ भी स्टाइल नहीं देना,
कि तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ट्रिमिंग करवाएं, हर महीने आप ट्रिमिंग करवाएं। बेशक आप ½ इंच की ट्रिमिंग करवाएं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो टू द सैलून। अगर आप ख़ुद नहीं कर सकती या किसी से करवा नहीं सकती, ट्रिमिंग तो बहुत ईजी होता है, अगर आप चाहें तो घर में किसी से भी करवा सकती हैं। ख़ुद ऑब्वियसली नहीं हो सकती, ख़ुद भी अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप करती रहती हैं, आपको तरीका आता है तो आप ख़ुद भी कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप घर में किसी से भी ट्रिमिंग करा सकती हैं, नो इशू। सैलून जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आपको ट्रिमिंग करवानी ज़रूर चाहिए ताकि आपके बालों में जान आए, वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ हो और बाल आपके जानदार नज़र आएँ। और एक तो आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा, तो सब आप पे, सबकी नज़रें आप पे होंगी और सब आपसे पूछेंगे क्या आपने चेंज किया है अपने अंदर, क्या आपकी पर्सनैलिटी इतनी चेंज हो गई है। पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बालों का। हम अपनी हर चीज़ पे ध्यान दे लेते हैं लेकिन हम बालों को बिल्कुल छोड़ देते हैं, उसी की वजह से हम अपने एज से बड़े भी नज़र आते हैं और दूसरा फिर हमें और भी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है इन बालों की वजह से। तो अब आप देखें, मैंने ये दूसरी साइड भी अपनी तकरीबन कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही है या किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। और फ्रंट बैंग्स का भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी जल्दी ही, तो उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये देखें जनाब, कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने बिल्कुल लाइट सा ब्लो ड्राई किया है, जस्ट इनको फिनिश लुक देने के लिए। अगर आपको ब्लो ड्राई सीखना है तो मैं आपको उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह बना के बताऊंगी। आप लोग कमेंट में मुझे बताएं तो फिर इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, हेयर कट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।